हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो देखिए, घर का तो मेरा सारा काम हो गया है और मैं लग गई हूँ अपनी सिलाई में। और नहाना धोना पूजा सब हो गया है। और आज मेरा फास्ट है मंडे का, और कल मेरा एकादशी का फास्ट था और सैटरडे में भी मेरा फास्ट था। तो 3 लगातार मेरे फास्ट पड़ गए हैं। और देखिए, फास्ट में मेरे से काम बिल्कुल नहीं होता, वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होती है। तब खाना एकादशी में तो बिल्कुल भी खाना अन्न वन कुछ नहीं खाते हैं, बस फल खा लिया या चाय दूध पी लिया, तो ऐसे ही होता है। और परसों सैटरडे में तो मैंने खा लिया था शाम के टाइम, और आज भी खा लूँगी वैसे, लेकिन बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है और काम करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है। पर क्या करें, करना पड़ता है। लेडीज़ों की यही तो मजबूरी होती है। फास्ट हो चाहे बीमारी हो चाहे वीकनेस फील हो, कुछ भी हो, लेडीज़ों को तो काम करना ही पड़ता है। अगर लेडीज़ें काम ना करें तो उनके बगैर घर नहीं चलता। तो देखिए, यहाँ मैं सलवार की फ़िटिंग कर रही हूँ और ये फुल पटियाला सलवार मैंने बनाई है। और ये 3.25 मीटर कपड़े में बनी है। 3.5 मीटर कपड़ा था इसका। और नॉर्मल सलवार बनाने से ज़्यादा इसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें प्लेट बहुत ज़्यादा प्लेट होती हैं, तो प्लेट को एडजस्ट करना भारी पड़ता है। बेल्ट कम होती है और इसका घेर ज़्यादा होता है, तो एडजस्ट करना बहुत भारी पड़ता है। तो मुझे नहीं पड़ता, लेकिन जो बिगिनर हैं उन्हें पड़ता होगा। मैं तो एक बार में ही सारी प्लेट डाल लेती हूँ। काफ़ी एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं कितने सालों से सिलाई कर रही हूँ। 15-16 साल से मैं सिलाई रेगुलर ही कर रही हूँ। हाँ, बस एक दो साल के लिए मैंने छोड़ दी थी बीच में, जब मेरी बेटी थी छोटी, तब मैंने छोड़ दी थी सिलाई। उस टाइम पे भी मैं अपने सिलती थी, मम्मी के सिलती थी, और मैं अपने आस पड़ोस वालों के भी सिल देती थी, लेकिन बाहर वालों के इतने कुछ ज़्यादा नहीं सिलाई करती थी। तो सिलाई तो मैं कंटिन्यू करती ही आ रही हूँ जब से मैंने सीखी है। और देखिए, मैंने कितने पैसे से काम स्टार्ट किया था अपना। जब मैंने सिलाई सीखी थी तो मैंने हाई स्कूल में सिलाई सीखी थी, हाई स्कूल की छुट्टियों में। तो हाई स्कूल से इंटर की छुट्टियों में भी मैंने 1 महीना सीखी थी। 1 महीना मैंने हाई स्कूल की छुट्टियों में सीखी थी। और इस बीच में मैं सिलाई करती रहती थी, अपने कपड़े सिलती थी, अपनी मम्मी के सिलती थी, अपनी चाची और ताऊ चाचाओं की लड़कियों के भी सिलती थी। तो उस टाइम पे मैं 30 रुपये लेती थी। अगर बाहर उस टाइम पे तो मैं पैसे लेती ही नहीं थी, क्योंकि अपने घर के सिलती थी ना, तो उस टाइम पे मैं पैसे नहीं लेती थी। लेकिन इंटर के बाद जब मैंने पढ़ाई की है, उसके बाद मैंने सिलाई रेगुलर की है घर पे रह के। मेरे पास बहुत ज़्यादा सिलाई आती थी। पढ़ाई भी की है मैंने और सिलाई भी की है, घर का काम भी किया है, क्योंकि मैं घर में बड़ी हूँ और मेरी कोई बहन भी नहीं है। मैं अकेली हूँ बेटी, मेरे भाई हैं 3। तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी। मैं बड़ी थी तो मम्मी की हेल्प करती थी घर के काम में, क्योंकि गांव में बहुत काम होता है। खेत होते हैं, भैंस होती हैं, तो बहुत ज़्यादा काम होता है। तो मैंने सारे कामों को देखते देखते सिलाई भी अपनी रेगुलर रखी है। और पढ़ाई तो चलती ही रही है मेरी शादी तक। जब तक मेरी शादी हुई है, जब तक मेरी पढ़ाई चलती रही है। पढ़ाई करते करते ही मेरी शादी हुई है। तो देखिए, मैंने 30 रुपये से स्टार्टिंग की थी। मैंने इंटर के बाद से जब सिलाई स्टार्ट की थी, तो तब मैं 30 रुपये लेती थी, और 30 रुपये ही चल रहे थे। मैं नहीं लेती थी, लेकिन मेरे कस्टमर ही मुझे दे के जाते थे। और जब मैं उस टाइम पे 30 रुपये कमाती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। देखिए, अपने कमाने का बस मज़ा ही कुछ और है। जब अपना आप पैसे कमाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। अगर दूसरे हमें पैसे देते हैं, उन्हें लेने में इतना अच्छा मन नहीं लगता जितना अपनी कमाई में लगता है। तो देखिए, मैं शुरू से ही पैसे कमाती आ रही हूँ। मैंने 2-4 साल नहीं की थी बस सिलाई। 1-2 साल तो मैंने जब नहीं की थी, जब मेरी शादी हुई थी, क्योंकि ससुराल में बहुत ज़्यादा काम होता है और नई नई जब बहू आती है तो बहुत ज़्यादा काम होता है नई बहू के लिए। तो जब नहीं की थी मैंने सिलाई, और जब मेरी बेटी थी छोटी तब मैंने नहीं की थी बस। नहीं तो मैं रेगुलर सिलाई करती आ रही हूँ। और उस टाइम पे अपने सिलती थी, अपनी सास मम्मी सबके सिलती रहती थी। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही बंद कर दी थी। तो देखिए, अपने कमाने में बहुत ही अच्छा लगता है जब हम कमाते हैं और हमारे हाथ में पैसा आता है। सच में मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरे मम्मी पापा मुझे शुरू से ही मना करते हैं सिलाई करने के लिए। उन्होंने तो बस मुझे अपने कपड़े सिलने के लिए सिखाई थी। मम्मी ने बोला था कि मेरे कपड़े सिला करना, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, तो इसलिए मुझे सिलाई सिखाई थी। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं शुरू से ही बहुत मेहनत करती हूँ। शुरू से ही मुझे बिज़ी रहने की बहुत ज़्यादा आदत है। मैं खाली बैठना पसंद नहीं करती हूँ, तो मैं शुरू से ही सिलाई करती आ रही हूँ। और 30 रुपये से मैंने स्टार्टिंग की थी सिलाई की, और आज मैं 200 रुपये लेती हूँ। लेकिन आज 200 से भी ज़्यादा है सिलाई, क्योंकि शहर में ज़्यादा ही होती है। लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ वो इलाका थोड़ा ऐसा ही है, वहाँ पर इतनी महंगी सिलाई नहीं है। मेरे से भी कम में सिलते हैं लोग बाग कपड़े। और देखिए, मेरे फ़िक्स रेट नहीं है कि मैं फ़िक्स रेट रखे हैं मैंने सिलाई के। हाँ, फिक्स रेट हैं मेरे, लेकिन
कस्टमर देख के मैं रेट लेती हूँ। अगर कोई कस्टमर थोड़े बेचारे कमज़ोर से हैं तो उनसे मैं थोड़ा कम पैसा ले लेती हूँ। अगर थोड़े पैसे में सही हैं तो मैं उनसे फ़िक्स ही रेट लेती हूँ, जो मेरे फ़िक्स हैं। और जो ज़्यादा हाई फाई होते हैं उनसे मुँह मांगे वो पैसे देते हैं, उन्हें कपड़ा जब पसंद आता है। तो देखिए, आज जब मैं 200 रुपये उन्हें बताती हूँ तो उन्हें लगता तो ज़्यादा है 200 रुपये, लेकिन जब मैं उनके कपड़े सिल के देती हूँ उन्हें और जब वो पहन के देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं 200 से भी ऊपर का काम आपने करके दिया है, मन खुश हो गया, 200 रुपये हमें भारी नहीं लग रहे, हमें कपड़ा अच्छा लग रहा है। तो देखिए, ये फुल पटियाला सलवार मैंने बना दी है, ये काफ़ी भारी सलवार है और ये कपड़े आज चले भी गई हैं। जिनका ये सूट है वे आज लेके भी चली गई हैं, सुबह 10 बजे आई थी तब लेके चली गई हैं। उनका एक सूट और था, उसकी भी पटियाला ही सलवार बनवाई है उन्होंने। वैसे तो आज का सलवार वो तो पहनती ही नहीं है, जिन्होंने ये बनवाया है वो ज़्यादातर पैंट या प्लाजो ही पहनती हैं। ये पहली बार 2 सलवार बनवाई है उन्होंने, तभी तो ये पटियाला सलवार बनाई है। तो इसमें मैं प्लेट के ऊपर एक सिलाई लगा दूंगी, इससे प्लेट नहीं निकलती है, मजबूत हो जाती है। अगर आप नहीं लगाते हो तो यहाँ पर सिलाई ज़रूर लगाया करो। और मैंने इसकी फिटिंग में भी डबल सिलाई लगाई है, क्योंकि वो आड़ा कपड़ा होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर खींचने से सिलाई टूट जाती है, तो 2 सिलाई लगानी हमारी ज़रूरी है। तो देखिए, आज मैं आपको बताऊँगी। तो अपना जब भी आप बुटीक ओपन करें तो कम से कम रेट ही अपने बुटीक में रखें, क्योंकि ज़्यादा अगर आप हाई फाई रेट रखोगे तो आपके बुटीक में कोई भी नहीं आएगा, और आप रेट थोड़ा कम रखोगे तो आपके पास सभी लोग आएंगे। और देखिए, लेडीज़ों को पता होता है सिलाई का क्या रेट चल रहा है। आज के टाइम में ऐसा कोई नहीं है किसी को किसी रेट का पता ना हो, सबको सब रेट का पता होता है, किस चीज़ का कितना रेट चल रहा है। और लेडीज़ें तो वहाँ को ज़्यादा भागती हैं जहाँ 10 रुपये कम में कपड़ा सिला जाता है, या 10 रुपये कहीं भी कम हो। 10 क्या 2-2 रुपये के लिए लेडीज़ें अगर कहीं 2 रुपये कम में कुछ भी चीज़ मिल रही हो तो वहीं से लेके आती हैं। तो काम भी सही करती हैं लेडीज़ें। अगर लेडीज़ें ऐसा ना करें तो वो कुछ भी बचत नहीं कर पाएंगी और ना ही अपना घर चला पाएंगी। अगर पैसा बर्बाद करेंगी तो औरतों की सही आदत है, आदत अच्छी है ये, वो 1-1 रुपये के लिए भी लड़ाई करने लगती हैं। मैं नहीं करती हूँ, लेकिन ऐसा मैं सब लेडीज़ों के लिए अच्छा बोल रही हूँ, अच्छी बात है वो ऐसा करती हैं, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी से 1 पैसे के लिए लड़ना। मैं चाहे फालतू भी दे देती हूँ, कोई बात नहीं। तो आप लोग सोचोगे कि आप तो अपना घर बर्बाद ही कर रही हो। नहीं, मैं बर्बाद नहीं कर रही हूँ, लेकिन दूसरा आदमी भी तो अपने बच्चों के लिए कमा रहा है और बच्चों के लिए ही कर रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि बेचारे से मोल भाव करते हैं। तो मैं नहीं करती हूँ किसी से भी इतना मोल भाव, सब्जी वालों से भी नहीं करती। मेरी गली में 1 रुपये के लिए लेडीज़ें लड़ती हैं, लेकिन मैं नहीं करती हूँ ऐसा, मैं उन्हें ही करने देती हूँ, करने दो। तो देखिए, पहले अपनी होम बुटीक में रेट कम ही रखें, और जब आप कम रखोगे तो आपके पास कस्टमरों की लाइन लग जाएगी और वो आपके ही बन के रह जाएंगे। और अच्छे से अच्छा काम करके दिखाइए अपनी बुटीक में, तो आपके पास कस्टमरों की लाइन लग जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।